जहाँ रसोई नहीं, दुनिया की सबसे दिव्य महाप्रसाद की परंपरा है, जिसकी ध्वजा के चर्चे सारे विश्व में है, जहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच विराजते हैं। चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ श्री जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ। राधे राधे एवरीवन। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं हूँ जगन्नाथपुरी और आज का ब्लॉग बहुत 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 सारे रीजंस की वजह से स्पेशल है। चेहरे पे अलग ही ग्लो था, एक सुकून, एक खुशी जो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है और श्री जगन्नाथपुरी उन्हीं में से एक है। सुबह सुबह उठना मेरे लिए यूजुअली इतना इजी नहीं होता है, लेकिन आज एक्साइटमेंट अलार्म से पहले ही जगा चुकी थी। एक हाथ में कॉफ़ी और मन में बस यही थॉट, आज जगन्नाथ जी के दर्शन होने वाले हैं। मुझे लगता है जब भी हम किसी मंदिर या धाम जाए तो सिर्फ एक आउटिंग नहीं होनी चाहिए, वो एक फीलिंग होनी चाहिए और उस फीलिंग में खुद को अच्छे से तैयार करना भी एक पार्ट है। भगवान के दर्शन के लिए रेडी होना मेरे लिए सिर्फ सजना नहीं, बल्कि श्रद्धा से खुद को प्रेजेंट करना भी है। और शायद इसी वजह से आज की सुबह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर छोटी चीज़ स्पेशल लग रही थी, क्योंकि डेस्टिनेशन सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक डिवाइन फीलिंग भी थी। सुबह के 6:30 बजे थे, सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट थी ना, वो उससे भी कहीं ज़्यादा चमक रही थी। मैं न जाने कितने समय से जगन्नाथपुरी जाने का सोच रही थी। हर बार प्लान बनता था और किसी न किसी वजह से रह जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे ये मेरी नहीं, कान्हा की कॉलिंग थी। कान्हा जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और शायद जब वो बुलाते हैं ना तो प्लान्स नहीं बनते, बस अपने आप बन जाते हैं। बस बैठे बैठे एक दिन प्लान बना और देखते ही देखते आज हम पुरी की गलियों में थे। ऑटो की उस छोटी सी राइड में भी दिल ना तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि कुछ ही पलों में हम उनके द्वार पर होने वाले थे। और फिर वो पहला दृश्य, मंदिर का शिखर हवा में लहराता हुआ। कहते हैं द्वापर युग खत्म हो गया, श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़कता है और वो धड़कता है जगन्नाथपुरी में। कृष्ण जी के देह त्याग के बाद उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय जल में भी नहीं डूबा। उसे दिव्य माना गया, उसे अमर माना गया। फिर उस पवित्र हृदय को राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवाया और मान्यता है कि आज भी वही ब्रह्म तत्व, वही कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के अंदर विराजमान है। हर 12 से 19 साल में जब नव कलेवर होता है, यानी भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती है, तो आधी रात को उस ब्रह्म तत्व को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। उस समय पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारियों को जाने की अनुमति होती है और जिसने भी उस ब्रह्म तत्व को देखने की कोशिश की, कहते हैं वो उस दिव्यता को सह नहीं पाया। शायद यही वजह है कि जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है, एक रहस्य है और श्री कृष्ण जी से मिलने का सबसे खूबसूरत माध्यम भी है। बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए हैं मेरे। पहले जब मैं आई थी तो मैं अपने पापा के साथ में आई थी यहाँ पे, जब मैं कॉलेज में थी, और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ यहाँ पर। एंड आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन कि क्या फीलिंग होती है यहाँ पे दर्शन करने के बाद में, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं करीबन वहाँ पर 5 मिनट तक खड़ी रही और कितने सुंदर लग रहे थे कान्हा। यहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन तो कैसे हुए ये तो खुद आपको ही आके यहाँ पे करना पड़ेगा। पर बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए हैं कान्हा के। इतने सुंदर लग रहे थे सुबह सुबह की आरती के बाद में। तो अब चलते हैं यहाँ से होटल बैक टू गुवाहाटी। आज की ही फ्लाइट है और सब लोगों को बोलूँगी मैं कि यहाँ पर जो मान्यताएं हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी, और आराम से बैठकर, क्योंकि एक ब्लॉग में यहाँ की चीज़ें बताना आसान नहीं है। पर आइए और खुद इसे फील कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।